बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, असी पिछले विलाग के अंदर एक ऐसी दुआ है, बहुत प्यारी दुआ जो कि इमाम आली मकाम हज़रत मौला इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम मुबारक आप दे हरम मुकद्दस के अंदर पढ़ी जाती है। उसनू समझने की कोशिश कर रहे सी। दुआ इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू मैनू और तुहानू मौला इमाम अली मकाम मौला इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम मुबारक आप दे नाल और अपने वक्त दे इमाम हुज्जत खुदा इमाम ज़माना बादशाह अलैहिस्सलाम मुबारक आप दी मार्फत नसीब फरमाए, आमीन। दुआ मुबारक इस तरह है कि या काशिफल करबी अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम एक शिफ करबी बिहक के अकीकल हुसैन अलैहिस्सलाम मुबारक। नाज़रीन ग्रामी कदर, इन दिनों के अंदर जो कि मुहर्रमुल हराम शरीफ दे बाबरकत दिन गुजरते ने पे, इन्हों के अंदर बहुत सारी इबादत ने कि जी सानू करनी चाहिए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक आपने दसिया भी है, और नेक लोग औलिया कामिलीन और वासिलीन उन्होंने नाम के नाल बड़िया इबादत मनसूब ने। और ये दुआ जी पढ़ी जाती है मौला इमाम अली बिन हुसैन अल मरूफ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुबारक आप दे इसमें मुबारक तो मनसूब है। मेरे अजीज दोस्तों, इस दुआ का आगाज़ इस अल्फाजा तो होंदा है या काशिफल करबी अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। करब दा मैना परेशानी, करब दा मैना बेचैनी है कि आपके चेहरा मुबारक देते एक ऐसी बेचैनी सी जिस दे नाल आप करब दे अंदर सन, आप परेशान सन। हुण ये देखना कि जिन्हां दा इसम मुबारक ही अमन होवे, सुकून होवे, परेशानियों का निजात होवे, उन्होंने खुद नूं की परेशानी होएगी, खुद की बेचैन होणगे। असी इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। दुआ इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम मुबारक का सदका अल्लाह सानू हक सच नूं समझण दी तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक साडी इलम की दुनिया के अंदर रहनुमाई नसीब फरमाए। इलम मेरे अजीज़ दोस्तों समंदर तो भी ज़्यादा गहरा है, और बिलखसूस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मारफत वाला इलम जड़ा है इसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। सिर्फ ये अंदर अदब की ज़रूरत है, जिन्ना कोई अदब करेगा उन्ना ज़्यादा वो गहराई के अंदर जा सकता है। जिन्ना का इसम ही बेचैना नूं सुकून देने वाला होवे, बेराह लोगों नूं राह देने वाला होवे, बेअमनिया नूं अमन देने वाला जिन्ना का इसम होवे, उन्होंने खुद नूं की बेचैनी होएगी। इसनूं समझना इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, जिस तरह मैं पिछले विलाग के अंदर अर्ज की सी कि करबला मुअल्ला जी है ये तमाम अंबिया नूं दिखाई गई सी, किसी नबी ने यह हामी नहीं सी भरी है। और मासवाए नबी दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक चार कुव्वतां ऐसियां सन कि अगर वो कुव्वतां ना कंट्रोल की जांदियां फिर करबला जिहड़ी सी नहीं सी लग सकती। जिन्ना चार कुव्वतां दे अंदर हज़रत मुहम्मद बिन हनफिया अलैहिस्सलाम मुबारक एक ज़ात ने, दूसरी हज़रत जनाब अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम मुबारक आप कुव्वत ने, तीसरी कुव्वत जनाब मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मुबारक आपने, और चौथी कुव्वत ऐसी है जिन्ना दा इसमें मुबारक हज़रत इमाम अली बिन हुसैन अल मरूफ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुबारक। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये चार कुव्वतां ऐसियां ने कि जिन्हां दे मौजूदगी के अंदर अगर ये अपने जाहो जलाल के अंदर आ जाते तो किसी सूरत भी करबला नहीं सी लग सकती।
लिहाजा इन्हों कंट्रोल किया गया बड़े ही मुनज़म, बड़ी ही अकलमंदी और बड़ी ही दनाई दे नाल। जनाबे मुहम्मद बिन हनफिया जिन्होंने असी पंजाबी दे अंदर शाह हनीफ के नाम तो भी असी लोग जानते हैं, ज़्यादा मशहूर ने शाह हनीफ के इसम मुबारक तो। आप हजूर जड़े ने मौला अली सरकार के 6वें नंबर के साहबजादे ने। जनाबे मुहम्मद हनफिया जड़े ने हो आप हजूर बहुत बहादुर सन, बड़े बहादुर सन। यानी कि जिस तरह मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मशहूर ने बहादरी अंदर, दलेरी के अंदर, दिलबरी के अंदर, इस तरह जनाबे शाह हनीफ जड़े ने ये भी बड़े मशहूर सन। और मैं एक छोटी जी अर्ज़ ये कर ला कि मौला अली सरकार के 18 साहबजादे सन और 18 साहबजादे ही साहिब जुल्फ़कार सन। मतलब यह नहीं असी कह सकते कि कल्ले ही मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जड़े ने वो साहिब जुल्फ़कार सन। नहीं, मौला अली सरकार के 18 साहबजादे ही साहिब जुल्फ़कार सन। जिस तरह के जंगे सफीन के अंदर गरीबे शाम ने कहा कि ये मौला अली का की कमाल है कि वो मतलब उन्होंने तलवार जी हर बंदे को कट देंदी, वो तो जुल्फ़कार का कमाल है, क्योंकि जुल्फ़कार अल्लाह की तरफ तो नाज़िल हुई कि वो तो जुल्फ़कार का कमाल है। मौला अली का की कमाल है, जो आप की बारगाह के अंदर गल पहुंची, आपने तलवार जी मैदान के अंदर रख दी थी, आपने फरमाया को है मरद तेन उठा के वेखे। मैं पढ़े किताब के अंदर कि 70 लोगों ने जोड़े अपने आप को बड़े भलवान समझते हैं, जोड़े कि गरीबे शाम की फौज के बड़े बड़े सिपा सलार कह लो, बड़े पहलवान कह लो, 70 लोगों ने वारी वारी कोशिश की, वो तलवार को इन्ना भी नहीं उठा सके कि वो थल्ले की हवा भी निकल जाती, इन्ना भी नहीं उठा सके। फिर मौला अली सरकार ने फरमाया सी कि जुल्फ़कार को चलाने वास्ते कम अज़ कम मौला अली सरकार का हाथ होना जरूरी है। इस तो अर्ज़ की कि सरकार के जिन्ने साहिबजादे सन सारे ही साहिब जुल्फ़कार सन। और जनाबे शाह हनीफ जड़े ने ये बहुत बड़े मतलब जंगजू सन, बड़े अकलमंद दनाई नाल जंग लड़ने वाले जंगजू सन। आप और जनाबे अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम मुबारक जड़े ने मौला इमाम हुसैन बादशाह सरकार की जड़ी वड्डी हमशीरा ने जनाबे बीबी पाक छोटे हमशीरा ने जनाबे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने दो जातों को मैं कंट्रोल करांगी। और दो जात जड़ी ने जनाबे मौला गाजी अब्बास और जनाबे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह जड़े ने इन्हों तुसी कंट्रोल करा जे मौला इमाम हुसैन बादशाह सरकार में। जनाबे मौला गाजी अब्बास और जनाबे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन जड़े ने एक करबला शरीफ के अंदर तशरीफ लैके गए थे। जनाबे मुहम्मद हनफिया जड़े सन इन्हों मदीना मुनव्वरा के अंदर अमर होया सी कि तुसी इत्थे रहना है, क्योंकि खानदान के दूसरे लोग जड़े सन जड़े करबला के अंदर नहीं सन जा सकते किसी वजह के नाल, वो मदीना शरीफ के अंदर रह गए सन। और जड़े मतलब चले गए सन उन्होंने यानी कि हिफाजत की जिम्मेदारी मौला गाजी शहनशाह सरकार दे और मौला इमाम हुसैन बादशाह सरकार दे सी। जोड़े लोग पिछे रह गए सी उन्होंने यानी कि सिक्योरिटी वगैरह उन्होंने दूसरा सारा निज़ाम जोड़ा सी और मौला जनाबे शाह हनीफ सरकार के जिम्मे सी, क्योंकि मदीने के अंदरों सरकार रात को 12 बजे तो बाद निकले। तुसी सोचना वेखना सी ये वे कि एडा तो आसान मामला नहीं सी ना हैगा कि जिहड़ा सरकार को छुप के रात के वक्त उतों निकलना पाया, बड़ा संगीन मसला सी। उस वक्त का जिहड़ा गवर्नर सी वलीद बिन उतबा, उन्हें बहुत ज़्यादा मौला इमाम हुसैन परेशान किया सी, तंग किया सी कि तुसी यजीद की बैत करो। इस वजह तो सरकार ने रात को उतों कूच करना मंजूर किया गया। अर्ज़ एवे शाह हनीफ उत्थे रह गए, मौला इमाम अमीर मुस्लिम बिन अकील जड़े ने वो कूफा के अंदर आके शहीद होए। बड़ी दलेरी नाल उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, बड़ी अकलमंदी दनाई के नाल मौला इमाम हुसैन बादशाह सरकार का पैगाम भी लैके आए, पहुँचाया भी दुनिया तक। और दो ताकतां जड़ियां सन जनाबे
गाजी अब्बास सरकार और मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सरकार जिहड़े ने वो करबला शरीफ के अंदर रहे सी। करबला के अंदर मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जिहड़े ने वो मौला इमाम हुसैन सरकार के ज़ेरे साया सन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ेरे साया सन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सरकार जिहड़े ने वो अलील हो गए, वो बीमार हो गए। और दूसरा सिर्फ मौला गाजी सरकार जिहड़े ने वो रह गए सन। उन्होंने फिर जी सी आप की करब सी, आप दा बेचैनी सी कि किते ऐसा ना होए कि मौला गाजी शहनशाह सरकार जिहड़े ने जलाल च आ जान, जो कि आप दे मस्तूरात और आप दे नाल खानवादे दे जितने लोग सन, कुनबे दे लोग सन, आप दे सहाबी सन, आप दे मनन वाले जिन्ने भी लोग सन जिन्हों उत्ते इन्नी परेशानी सी, आप दे चेहरे मुबारक उत्ते सिर्फ यह करब सी कि अगर मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम नूं जलाल आ गया, अगर ये अपने गुस्से की हालत में आ गए तो फिर इन्हों जी करबला है ये नहीं लग सकती, क्योंकि फिर दुश्मन तो सरकार ने ख़त्म कर देना एक लम्हे तो पहले। बारहा सरकार जिहड़े सन वो इजाज़त तलब फरमाते हैं कि मौला मैनू लड़न की इजाज़त दो। और आप वारी वारी यानी कि सिफारिश भी लैके जाते हैं, कदे किसी सहाबी को दे जरिए, कदे किसी सहाबी के जरिए कि मैनू लड़न की इजाज़त दो एक बारी। मौला इमाम हुसैन सरकार ने आपनों लड़न की इजाज़त नहीं दी। आखिरी लम्हे भी जिस वक्त आप सरकार शहीद होने वास्ते जो पानी लैन वास्ते आप सरकार जा रहे सन, उस वक्त भी सरकार को तलवार वापस ले ली सी मौला इमाम हुसैन सरकार ने। आखिरी अल्फाजों के अंदर मैं अर्ज़ कराँगा कि उम्मुल बनीन जनाब सरकार दी वालिदा मुहतरमा जड़ियाँ ने, जनाब मौला अली सरकार की दूसरी ज़ौजा मुहतरमा जड़ियाँ ने, जिस वक्त आपको पता लग्या कि करबला के अंदर मौला इमाम हुसैन सरकार शहीद हो गए ने, तो उन्होंने बड़े जलाल नाल बड़े गुस्से नाल पूछा सी कि उस वक्त गाजी अब्बास कित्थे सी जिस वक्त मौला दे उत्ते परेशानी बनी सी। उन्हें कहा जी कि मौला गाजी उत्थे ही सन, लेकिन उन्होंने को तलवार लै ली गई सी। लोगों ने दसिया कि जी 9 लाख की फौज सी। आपने फरमाया गाजी दे के 9 लाख फौज की कहती है। फिर अर्ज़ की गई कि मौला उन्होंने को तलवार वापस लै ली गई सी। आपने फरमाया कि हाँ यह मुमकिन है कि गाजी को लड़न की इजाज़त ना दी गई हो। अगर लड़न की इजाज़त होंदी तो फिर कि 9 लाख सरकार के की चीज़ सी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।